हाय एवरीवन, प्रणव हियर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। ठीक है, तो जावा के अंदर लूप्स क्या होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यार लूप क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप स्नैपचैट यूज़ करते हो या फिर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हम जो कोई एक वीडियो है सपोज हमारे पास, हम क्या करते हैं, वीडियो को लूप में लगाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लूप में लगाना मतलब क्या, अगर वो वीडियो खत्म हो जाता है तो फिर से वही प्ले हो जाता है। ठीक है, फिर से वही होता है, मतलब एक ही टास्क पूरा हो जाता है। या फिर और एक एग्जांपल कह लो तो हम गाने सुनते हैं। ठीक है, सपोज कोई एक गाना है मुझे ज़्यादा ही पसंद आ गया, सपोज अरिजीत सिंह का कोई गाना है मुझे पसंद आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो म्यूजिक का ऐप है उसके अंदर उस गाने को लूप में लगा दूंगा। तो वो क्या होगा, गाना खत्म होते ही वो गाना फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जब भी हमें कोई एक टास्क है ना, एक टास्क को हमें रिपीटेडली परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब बार बार हमें उसी टास्क को परफॉर्म करते जाना है, तो हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर। जब भी हमें प्रोग्रामिंग के अंदर कोई एक टास्क दिया है, उसे अगर हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है, बार बार उसे रन कराना है, तो हम क्या करेंगे, लूप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ले लो कि सपोज यहाँ पे आ जाएंगे आईडी में। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बोला कि यार भैया, आप जो ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हो ना, उससे जैसे ये हेलो वर्ल्ड है ना, आप क्या करो, इस हेलो वर्ल्ड को 3 बार प्रिंट कर दो। उप्स, आप क्या करो, इस हेलो वर्ल्ड को ना 3 बार प्रिंट करा दो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे कॉपी कर दूंगा और फिर से रन कर दूंगा, तो क्या होगा, मेरा हेलो वर्ल्ड 3 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे मेरा एक टास्क था कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है और मुझे इसे रिपीटेडली परफॉर्म करना था, तो मैंने इसे कर दिया 3 बार, इसे कॉपी पेस्ट करके प्रिंट कर दिया। अब वही बच्चा मुझे बोल रहा है कि भैया ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये 100 बार प्रिंट करा दो। तो अब 100 बार प्रिंट कराने के लिए मैं 100 बार इसे कॉपी पेस्ट करूँ, ये फिजिबल तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम है जावा के अंदर लूप्स। ठीक है, तो अब लूप्स, आई होप सबको समझ में आ गया कि लूप्स आखिर क्या होता है। तो जावा के अंदर लूप्स, कितने टाइप के लूप्स होते हैं, यहाँ पे ना हमारे पास टोटल 4 टाइप के लूप्स होते हैं। एक्चुअल तो 3 ही टाइप के लूप्स होते हैं। ये जो तीसरा, ये फॉर लूप का एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास होता है वाइल लूप। ठीक है, और फिर होता है डू वाइल लूप, फिर होता है फॉर लूप। तो हमें तीनों के बारे में सीखेंगे। तो पहले तो हम आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फॉर लूप के बारे में देख लेंगे। ठीक है, फॉर लूप क्या है। हाँ, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर लूप के बारे में देखेंगे, फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप का एक सिंटेक्स पहले बता दूं आपको। सपोज अब यही टास्क ले लो कि मुझे, हाँ, ये जो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड फॉर 100 टाइम्स, ये अपने को इसका प्रोग्राम बनाना है बाय यूजिंग लूप्स। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं फॉर लूप का आपको एक सिंटेक्स बताता हूँ। तो ये होता है सिंटेक्स, यहाँ पे होता है, सबसे पहले होता है कि इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, स्पेलिंग गलत हुई तो नहीं मालूम मुझे। फिर होती है कंडीशन, CONDITION। फिर होता है, क्या कहते हैं उसे, ट्रैक कह सकते हो, ट्रैकिंग करना कह सकते हो, या फिर क्या कह सकता हो, हाँ, तो तुम इसको ट्रैकिंग भी कह सकते हो, या फिर अच्छा नाम इसके लिए अपडेशन कह सकते हो। इट्स गुड, अपडेशन कर सकते हो। मैं इसको समझाता हूँ कि ये अपडेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, और बाद में आपको जो चीज़ लूप के अंदर करनी है, मतलब जो चीज़, जो टास्क आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना है, वो टास्क आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये लूप का ब्रैकेट है। तो ये हो गया फॉर लूप का सिंटेक्स। अब इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, अब देखो मुझे हेलो वर्ल्ड जो है वो 100 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, ये है मेरा, कहाँ पे गया, सपोज ये है हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो हेलो, सपोज मुझे ऐसा 100 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अब ये करने के लिए सबसे पहले जब अगर मैं इसे मैन्युअली करूँ, ऐसा सोचो कि हम इसे पेपर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा दिमाग सबसे पहले क्या सोचेगा कि भाई देखो, मैं 1 से शुरू करूंगा, 100 पे जाके रुक जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा दिमाग खुद को 1 पे इनिशलाइज कर लेगा। तो फॉर लूप जब हम यूज़ करते हैं तब हमें कुछ ऐसे कह लो वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो हम ट्रैक कर सकते हैं, मतलब हमारा काम कहाँ तक डन हुआ है। मतलब हमने, देखो 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने अब कितने बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। मतलब ठीक है, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, तो ऐसे तो मैं करता ही जाऊंगा। तो मुझे इसे ट्रैक रखना पड़ेगा, मतलब मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा कि जब भी मैं 100वीं बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दूं कि भाई बस अब रुक जा, इसके आगे मत करना है हमने। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई। ठीक है, कि ये जो है हेलो वर्ल्ड मुझे 100 बार प्रिंट ही करना है, 100 ही बार प्रिंट कराना है, तो ये कंडीशन हुई, 100 के आगे मत करो। तो
मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा फॉर एग्जांपल, अब इसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, तो हम फॉर लूप पहले बना लेंगे। फॉर लूप में सबसे पहले क्या करना है, मुझे इनिशियलाइजेशन करना है। मुझे मेरे दिमाग को बताना है, मुझे मेरे लूप को बताना है कि भाई मैं एक से स्टार्ट करने वाला हूँ प्रिंट कराना, ठीक है। एक से मैं प्रिंट कराना क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूंगा इंटीजर आए, और मैं उसे एक पे इनिशियलाइज करा दूंगा, ठीक है, कि भाई मैं पहली बार मतलब एक से स्टार्ट करूंगा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना। और बाद में मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे 100, मतलब मैं जब तक 100 बार हेलो वर्ल्ड नहीं लिख दूँ तब तक मुझे रुकना नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन दे दूंगा कि ये जो आई है मेरा, ये अगर लेस देन और इक्वल टू 100 है, तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को मुझे प्रिंट करना है। और बाद में अब देखो, मैंने एक हेलो वर्ल्ड मैंने लिख लिया एक बार, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या चला, हाँ भाई एक बार हो गया, अब 99 बार बाकी है। 2 बार हो गया, अब 98 98 बार, क्या बोलते हैं, 98 बार बाकी है, ठीक है। 3 बार हो गया, 97 बार बाकी है। ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो इसका मतलब मुझे क्या है, मुझे एक ट्रैक रखना पड़ेगा, एक काउंटर रखना पड़ेगा। जो काउंटर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रैक करता रहूंगा। तो हम इस आई की जगह पे एक वेरिएबल का नाम काउंटर ही रख देंगे, जो कि आसान होगा शायद से, ठीक है, समझने को। तो सबसे पहले देखो, काउंटर को मैंने 1 पे इनिशियलाइज कर दिया। अगर अब मैंने कंडीशन लिख दी कि मेरा काउंटर अगर 100 से नीचे है, तो मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। और मैं क्या करूंगा, हर बार काउंटर की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। ये जो है काउंटर इक्वल्स टू, मैं कर दूंगा काउंटर प्लस 1, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो, मतलब सबसे पहले मेरी काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो मैं एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दूंगा। फिर मेरी काउंटर की वैल्यू 2 हो जाए, मैं चेक करूंगा एक बार, मेरी काउंटर की वैल्यू जो है वो 100 से नीचे है क्या, हाँ भाई 2 है, 2 मतलब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 100 है। तो मैं क्या करूंगा, फिर काउंटर को एक से और बढ़ा दूंगा। अब जो चीज़, जो मेरा टास्क है कि हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट कराना है, क्या करना है मुझे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये जो मेरा टास्क है, मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये हेलो वर्ल्ड। तो अब एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, 100 नहीं बट 5 बार ले लेंगे, या फिर 5, हाँ 5 बार ले लेंगे, जिससे हम काउंट कर सके, या फिर 10 बार ले लो, काउंट कर सकेंगे कि एक्चुअल में 10 बार ये प्रिंट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अब मैंने सिर्फ 3 लाइन का कोड लिख दिया, या मतलब मैं क्या चाहिए, तो मैं क्या कर सकता था, पूरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को 10 बार कॉपी पेस्ट कर सकता था, बट वो 10 लाइन का कोड हो जाता। अब मैंने सिर्फ 3 ही लाइन में, देखो 10 10 बार मैं प्रिंट करा दूंगा हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रन कोड करूंगा, देखो तुम, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 बार देखो मेरा हेलो वर्ल्ड क्या है, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं लूप्स। आई होप समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब इसी चीज को लिखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जिसे कहते हैं हम टाइप्स ऑफ लूप। जैसे कि वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, ठीक है। और एक होता है फॉर ईच लूप, जिसका हम यहाँ पे बात तो नहीं करेंगे, बाद में मैं आपको, जब हम एरे लिस्ट वगैरह जो है ना, वो जब देखेंगे ना, तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसका अभी अभी फॉर ईच लूप का तो कोई यूज नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने काउंटर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, मैंने खुद को बता लिया कि भाई एक बार से मैं स्टार्ट करूंगा लिखना। कब तक लिखना है, जब तक मैं 10 बार लिखना लूँ तब तक मुझे लिखते रहना है। और मैं हर बार मैं खुद को समझाऊंगा कि भाई एक बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया। अब जब मैं कहूंगा कि हाँ भाई 10 बार लिख लिया, तब मैं आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। फॉर लूप तो आई गेस क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, वाइल लूप के बारे में देखेंगे, ठीक है। वाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं, वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल लूप क्या है, सिंपली काम यही है, 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, कोई अलग काम नहीं है। इसको कमेंट आउट कर दूं, ठीक है। 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, सेम वही चीज़ है, बट देखो लिखने का तरीका अलग है बस, और कुछ चीज़ें अलग होती है। जैसे कि फॉर लूप के अंदर मैं क्या कर रहा था, इनिशियलाइजेशन भी वही कर रहा था, कंडीशन भी वही लिख रहा था, और अपडेशन भी वही कर रहा था। बट अब मेरा जो वाइल लूप का सिंटैक्स है ना, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। देख लो, कमेंट के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वाइल लिखूंगा, यहाँ पे मेरे अपनी कंडीशन लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा टास्क होगा, और टास्क के अंदर ही नीचे में एज अ टास्क ही मैं अपडेशन कराऊंगा, अपडेशन परफॉर्म कराऊंगा, ठीक है। यस। अब ये क्या चीज़ लिखी मैंने, वाइल कंडीशन टास्क अपडेट, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे अभी 10 बार ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। क्या करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड
10 टाइम्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक काउंटर बना लूंगा यहीं पे, काउंटर इज इक्वल टू 1, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था सिंपली। हम मैंने क्या किया, यहीं पे बना लिया काउंटर 1, ठीक है। अब मैं वाइल लूप लगाऊंगा। अब मैं बताऊंगा जो कंडीशन मैंने यहीं पे डाली थी वही कंडीशन मैं नीचे डाल दूंगा कि भाई जब तक मेरा काउंटर है वो लेस देन या इक्वल टू 10 है, तब तक भाई क्या करना है, प्रिंट करना है तुझे हेलो वर्ल्ड। तो मैं क्या करना है तब तक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल हेलो वर्ल्ड देखो प्रिंट करना है, ठीक है। बट अब अपडेशन तो किया ही नहीं। अब देखो क्या होगा, काउंटर की वैल्यू 1 है, मैंने खुद को बता दिया, लूप को बता दिया काउंटर की वैल्यू 1 है। वो उसने चेक किया कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, भाई हाँ भाई है, तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे। फिर अपने कंट्रोल से यहाँ पे आ जाएंगे। अपने हमने 1 तो बढ़ाया ही नहीं, जैसे हमने यहाँ पे काउंटर को इंक्रीमेंट किया था वैसे हमने खुद को बताया ही नहीं कि तूने एक बार लिख लिया, मतलब मेरा दिमाग क्या कह रहा है, हाँ भाई एक ही बार लिख लिया, एक ही बार लिख लिया, एक ही बार लिख लिया। ऐसे तो मैं इन्फिनिटी बार भी लिख लूँ तो भी मेरा दिमाग क्या कहता रहेगा कि नहीं भाई तूने एक ही बार लिखा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम ये जो है, ये जो स्टेप हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है अपडेशन का, वो हम यहाँ नीचे ही कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई और जगह नहीं ने, जैसे कि फॉर लूप में थी, इन्होंने दी थी, यहाँ पे वाइल लूप ने कुछ दिया नहीं, तो हम यहीं पे नीचे कर लेंगे। जो अपना काउंटर है, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। तो अब यही लाइन में एज अ ऐसे भी लिख सकता हूँ, काउंटर प्लस प्लस, है ना, सेम ही मीनिंग है, तो हम इसे नहीं, इस बार ऐसे लिखेंगे, काउंटर सॉरी अपना काउंटर प्लस प्लस। तो अब मैं इसे रन करा दूँ, क्या होगा, फिर से हेलो वर्ल्ड, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः सात आठ नौ दस के। अब मैं इसे 100 भी कर दूं ना भाई, देखो 100 भी कर दूं ना तो ये क्या होगा, 100 बार प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे कैसे मालूम कि ये 100 बार प्रिंट हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा, काउंटर के सामने मैं अपना जो ये आय है ना, काउंटर है ना सॉरी, काउंटर को भी प्रिंट करा दूं, जिससे हमें समझ में आएगा कि कितनी बार हमने प्रिंट किया, ठीक है। तो ये काउंटर की वैल्यू ये रन कर दिया मैंने, देखो 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 100 तक, ठीक है। आई होप सबको क्लियर। ये सिंपली वाइल लूप का अपना सिंटैक्स था, और ये वाइल लूप का एक एग्जांपल, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट होता है डू वाइल। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब तक हमने क्या देखा, जो वाइल लूप था, सपोज फॉर एग्जांपल वाइल लूप था, हम क्या कर रहे थे, पहले कंडीशन को चेक कर रहे थे और फिर टास्क को हम क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। अगर कंडीशन फेल होती है तो टास्क परफॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। अब एग्जांपल ले लो, सपोज यहीं पे मैं इंटीजर काउंट 1 कर रहा था, और बाद में क्या, सबसे पहले मैं चेक कर रहा था कि मेरा जो काउंटर है वो लेस देन 100 है क्या, ठीक है। अगर है तो ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, वरना मत कर। अगर मैं यहाँ पे 1000 लिख देता तो मेरा 1000 इज लेस देन और इक्वल टू 100 है क्या, नहीं, तो मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता क्या, देखो ट्राई करके, नहीं होता, ठीक है। ये केस थी अपनी किसकी, वाइल लूप की, जिसके अंदर हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते थे। क्या स्टेप्स थी अपनी, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, हम क्या स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे। फर्स्ट हम कंडीशन चेक कर रहे थे, कंडीशन चेक कर रहे थे, फिर हम टास्क परफॉर्म कर रहे थे, और फिर हम अपडेशन कर रहे थे। क्या किया मैंने, इनिशियलाइजेशन किया सबसे पहले, इनिशियलाइजेशन किया, ठीक है, ये तो अलग बात है, इनिशियलाइजेशन ये हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ कुछ नहीं, इनिशियलाइजेशन किया। फिर मैंने सबसे पहले कंडीशन चेक कर ली, इस बात पे ध्यान दो, सबसे पहले कंडीशन चेक कर ली फिर टास्क परफॉर्म कर लिया। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या किया, सबसे पहले कंडीशन चेक कर ली फिर टास्क परफॉर्म किया। अब जब हम डू वाइल लूप की तरफ आते हैं, ठीक है, जब हम डू वाइल लूप के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा अलग होता है यार। डू वाइल लूप का पहले सिंटेक्स बता देता हूँ, ठीक है। एक बात सिर्फ यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखियो कि पहले कंडीशन चेक की थी फिर टास्क परफॉर्म किया था। बट अब डू वाइल लूप के बारे में देखना, फिर यही सिंटेक्स मैं आपको चाहिए बताता हूँ, ठीक है। डू वाइल लूप का क्या सिंटेक्स है, डू वाइल लूप, आई गेस इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा सबको। इसका सिंटेक्स है, या स्पेलिंग नहीं, क्या सिंटेक्स, ठीक है कुछ भी हो अपने को। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले डू, भाई कर, ठीक है, डू लिखना सबसे पहले, यहाँ पे टास्क परफॉर्म होगा, और फिर ये बताएगा कब तक, यहाँ पे कंडीशन लिखी होगी, CONDITION कंडीशन लिखी होगी। और ध्यान रहे यहाँ पे कहीं पर भी हमने बाद में एंड सेमीकोलन नहीं दिया था, करली ब्रैकेट के बाद में,
देखो फॉर लूप में भी नहीं दिया था, या पे ऐसे सेमीकोलन नहीं दिया था, वाइल लूप में भी नहीं दिया था, बट डू वाइल लूप में हमेशा देना पड़ता है। तो ये चीज अलग से ध्यान रखना, सेमीकोलन हमें यहाँ पे देना पड़ता है, अदरवाइज एरर मिल जाएगा। अब जैसे मैंने बताया था, ये चीज ध्यान में रखो कि जो है वाइल लूप है, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक हुई थी, फिर टास्क परफॉर्म हुआ था। ठीक है, कंडीशन चेक हुई थी, टास्क परफॉर्म हुआ था। और यहाँ पे सबसे पहले टास्क परफॉर्म होगा, क्या होगा, टास्क परफॉर्म होगा, और फिर कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अगर मैं इंटीजर एक काउंटर बना लेता हूँ यहाँ पे, इंटीजर मैं एक काउंटर बना लूँ जिसका मैं 1000 वैल्यू दे दूंगा, और ये जो मेरी कंडीशन है यहाँ पे, मैं काउंटर अगर लेस देन इक्वल टू 100 है, तब ही मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो इस केस में अब क्या होगा, अगर यहाँ पे वाइल लूप रहता तो क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी, फिर टास्क परफॉर्म होता था। अगर कंडीशन चेक हुई, मतलब कंडीशन अगर फॉल्स है, तो टास्क परफॉर्म नहीं होता था। बट यहाँ पे ये भाई क्या कर रहे हैं, डू वाइल लूप, ये पहले तो हाँ भाई आया है ना, टास्क है ना, तो परफॉर्म कर दे, बाद में अपन कंडीशन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले टास्क परफॉर्म हो गया, हेलो वर्ल्ड, बाद में उसने चेक किया, और अभी तो यार नहीं करना था, काउंटर लेस देन इक्वल टू 100 ही चाहिए था। ठीक है, अब एक बार हुआ ना तो रहने दो, अब आगे से नहीं करेंगे। मतलब जो टास्क है वो, कुछ भी कंडीशन हो, एक बार तो परफॉर्म होना ही है। अगर उसके बाद कंडीशन अगर पास होती है तो अगली बार फिर से होगा, अगर नहीं होती है तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, मेरा काउंटर था 1000, ये मैं सब निकाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको हम कमेंट आउट कर लेंगे, बाद में काम आएगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या था डू व्हाइल लूप का, ठीक है वो बाद में अपडेट कर दूंगा। तो ये समझ में आ गया तुमको, अब इसे रन करेंगे। देखो काउंटर सबसे पहले 1000 है, तो ये सिर्फ कितने बार प्रिंट होगा, शायद से देखो, सबसे पहले टास्क परफॉर्म होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, तो एक बार ये प्रिंट कर देगा, और बाद में चेक करेगा कि कंडीशन तो ट्रू है ही नहीं, तो ये क्या कर देगा, फिर आगे से परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब मिनिमम एक बार अपना ये प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं अगर रन कोड कर दूं, तो देख लो, अरे हमने देखो क्या गड़बड़ कर दी, कहीं पर तो भी सेमीकोलन नहीं दिया। अच्छा ये देखो, ऊपर हमने कमेंट ही नहीं किया इसको। ठीक है, फिर से रन करेंगे। देखो स्पेलिंग गलत हो गई यार, प्रिंट एल एन। ठीक है, क्लियर कर दो, छोटी मोटी बातें होती रहती है, कुछ नहीं। देखो हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, एक बार हेलो वर्ल्ड अपना प्रिंट हो गया। क्या हुआ नॉर्मली, सिंपली ये जो है, पहले काउंटर इनिशियलाइज हो गया, पहले ये टास्क परफॉर्म हो गया, बाद में कंडीशन चेक कर दी, कंडीशन तो फेल हो गई, फिर अगली बार से टास्क परफॉर्म नहीं हुआ, इसलिए हमारा जो टास्क था वो एक ही बार परफॉर्म। अगर ये मेरा नॉर्मल रहता एक, और मुझे कम से कम 10 बार तक प्रिंट कराना था, तो मैं मेरा कितनी बार प्रिंट हो जाता था, देखो। ठीक है, आई गेस मेरा इंटरनेट थोड़ा सा वीक चल रहा है। हाँ हो जा भाई, फिर से करेंगे, नहीं हो रहा यार। हाँ 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 हाँ। अब देखो गलती क्या हो गई थी, देखो हमने यहाँ पे टास्क तो परफॉर्म कर दिया, बट मैंने काउंटर बढ़ाया ही नहीं। ठीक है, मैंने खुद की दिमाग को क्या बोलता रहा कि भाई एक ही बार है, एक ही बार है, एक ही बार है, मतलब हेलो वर्ल्ड एक ही बार प्रिंट किया है। तो इसने क्या किया देखो, इन्फिनिटी बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। देखो इसने फिनिश्ड भी क्या बताया, नॉट एट ऑल, फिनिश हो ही नहीं सकता। और नीचे क्या, 64,000, ये इतने बार इसने और प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या रह गया था, मेरा अपडेशन जी स्टेप थी वो रह गई थी, UPDATION, अपडेशन की जो स्टेप थी, जैसा कि जिसके अंदर मुझे क्या करना था, काउंटर को काउंटर प्लस 1 करना था, वो मेरा रह गया था। अगर मैं इसको, इसलिए क्या एरर आया देखो, टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया क्या सीन है। और ये भी देख लिया हमने कि अगर अपडेशन को हम नहीं करते तो हमारे पास एरर आ जाएगा, हमारा जो लूप है वो इन्फिनिटी टाइम के लिए रन होता रहेगा, जिसमें क्या होगा, एंड में तुमको एक स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा, या फिर टाइम लिमिट एक्सीड का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। तो लूप एक सिंपली हम समअप कर लेंगे, आसानी से क्या होता है, समरी देख लेंगे। जब भी तुम कोई लूप देखते हो तो लूप के अंदर तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है,
क्या तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? सबसे पहले तुमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, हैंड राइटिंग थोड़ी सी अब इग्नोर ही कर दो। इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको कंडीशन देनी पड़ेगी, और उसके बाद तुमको जो इनिशियलाइज किया हुआ वेरिएबल है उसको अपडेट करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें अगर तुम करते हो तो तुम्हारा लूप नॉर्मली रन कर देगा। अगर कोई भी एक स्टेप रह जाती है, सपोज इनिशियलाइजेशन रह जाता है, तो एरर आएगा कि तुम अपडेट किसको कर रहे हो, तुम कंडीशन किस पे लिख रहे हो, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन तो रहेगा नॉर्मली, तुम कभी भूलोगे नहीं इनिशियलाइज करना। अगर कंडीशन ही दी नहीं है तो ऐसे तो लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि सभी लूप के अंदर हमें कंडीशन मेंशन करनी पड़ती है। तो ये चीज़ भी तुम भूलोगे नहीं। बट तुम भूल क्या सकते हो, तुम अपडेट करना भूल सकते हो। अगर अपडेट करना भूल गए भाई, तो क्या हो जाएगा, जो ये लूप है वो इन्फिनिटी के लिए रन होता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। और आखिर में तुमको क्या होगा, एक टाइम लिमिट एक्सीड का एरर आ जाएगा अगर तुम ऑनलाइन कंपाइलर पे काम कर रहे हो। अदरवाइज तुमको एक स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा ऑफलाइन कंपाइलर पे काम कर रहे हो। या फिर जो है कभी कभी सिस्टम हैंग भी हो सकता है, ठीक है। तो सिस्टम हैंग होता है तो क्या करो, सिंपली कंट्रोल, क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एस्केप की दबाओ, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा टास्क मैनेजर, यहाँ पे तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसको एंड टास्क कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सबको समझ में आ गया कि यार एक्चुअल लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के लूप्स भी हमने देखे, फॉर लूप देखा, वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा। फॉर लूप और वाइल लूप में क्या सिमिलर था कि पहले कंडीशन परफॉर्म होती थी और फिर टास्क परफॉर्म होता था, कंडीशन पहले होती थी फिर टास्क परफॉर्म होता था, ठीक है। और डू वाइल लूप क्या कर रहा था, भाई मुझे नहीं मालूम बट मैं टास्क परफॉर्म कर दूंगा और बाद में मैं चेक करूंगा कंडीशन क्या है, ठीक। तो इसलिए डू वाइल लूप में कम से कम तुम्हारी एक बार तो कंडीशन ट्रू, मतलब एक बार तो तुम्हारा टास्क परफॉर्म होना ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी एरर आता है, प्रॉब्लम आता है तो यार बस कमेंट कर दो, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर वॉइस मैसेज कर दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। या फिर मेल भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, अगर इतना मतलब इंटरेस्ट आ ही रहा है तुमको तो मेल ही कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय। Oops.